नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह है स्लीप डिस्क के कारण। मतलब स्लीप डिस्क जो साइटिका का मुख्य कारण है, उसके क्या कारण हैं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जो स्लीप डिस्क से पीड़ित होते हैं, वे मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी दिनचर्या तो एकदम नॉर्मल है, उसके बावजूद मुझे स्लीप डिस्क क्यों हो गया। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट कारण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि हम इस स्लीप डिस्क की समस्या से बच सकें। सबसे पहला कारण है मोटापा, मतलब ओबेसिटी। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है या ओबीस होते हैं, उनके पीठ के निचले हिस्से में बहुत अधिक प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से स्पाइन के भीतर टूट फूट की संभावना बढ़ जाती है, मतलब डिजेनरेशन की संभावना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ओबीस लोगों में लंबोसेक्रल रीजन में, मतलब पीठ के निचले हिस्से में स्लिप डिस्क की संभावना गर्दन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। हालांकि उनमें भी गर्दन के एरिया में स्लिप डिस्क की संभावना रहती है, लेकिन उसकी तुलना कमर की अपेक्षा कम होती है। दूसरा कारण है जेंडर। यह पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि इंटरनल फैक्टर उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितने कि एक्सटर्नल फैक्टर। किन चीज़ों से आप ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, वह शायद निर्धारित करता है पुरुषों में स्लिप डिस्क की होने की संभावना को। तीसरा कारण है डिहाइड्रेशन। जो लोग पानी का कम सेवन करते हैं, उनकी डिस्क बहुत जल्दी ही डिजनरेट होने लगती है, क्योंकि जो डिस्क है उसका आंतरिक हिस्सा अधिकतम लिक्विड से बना हुआ है, मतलब पानी से बना हुआ है। और जो लोग पानी कम पीते हैं, उनमें इसकी मात्रा कम होती जाती है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है और उसके स्लिप होने की संभावना बढ़ जाती है। डिस्क के स्लिप होने की संभावना उन लोगों में भी ज़्यादा होती है जो गलत तरीके से वजन उठाते हैं या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन उठा देते हैं। जैसे कुछ किसान हैं या कोई मजदूरी का काम करते हैं, वे कई बार की आवश्यकता के कारण, ज़रूरत के कारण अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा वजन अचानक ही उठा देते हैं, वह भी गलत तरीके से। ऐसा ही कई बार की जिम में एक्सरसाइज करने वालों के साथ हो जाता है। नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वे धीरे धीरे अपने वेट बढ़ाते जाएं, लेकिन कई बार की कुछ लोग एंथुसियास्टिकली अचानक ही बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं, वो भी गलत तरीके से, या वे अंडर ट्रेनर ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं और उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी स्लिप डिस्क की संभावना बढ़ जाती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये जॉब ही होता है हैवी वेट लिफ्ट करना, बहुत बेंड होना, बहुत ज़्यादा पुल करना किसी चीज़ को। उनके नॉर्मल काम में ही ये सब शामिल होता है, जिसकी वजह से उन्हें स्लिप डिस्क होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में। फिर जो लोग ज़्यादातर बैठे होते हैं या सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, उनमें इसकी संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ऐसी दिनचर्या वाले लोगों की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं और इसकी वजह से भी उनकी डिस्क बहुत जल्दी डिजेनरेट होती है। इसके साथ ही ये भी पाया गया है कि स्मोकिंग, जो कि कई बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है, वो स्लिप डिस्क की संभावना को भी अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। तो समझने वाली बात यह है कि स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश की यूनिक समस्या है स्पीड ब्रेकर्स। हमारे स्पीड ब्रेकर्स अधिकांश केसेस में अनसाइंटिफिकली डिज़ाइंड हैं, जिसकी वजह से बार बार माइक्रो ट्रॉमा, मतलब थोड़ी थोड़ी चोट हमारे डिस्क को होती रहती है, जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर अचानक ही बड़ा रूप ले लेती है और पूरी तरह हर्निएट हो जाती है और हमारे लिए साइटिका का कारण बनती है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बाइकर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, वे स्पीड ब्रेकर्स पे अपनी गाड़ी जंप करा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पाइन को, उनके डिस्क को इंजरी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और शायद यह भी हमारे स्लिप डिस्क का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये कुछ कारण मैंने स्लिप डिस्क के आपको बताए। इनमें से अधिकांश कारण प्रिवेंटेबल है, मतलब रोके जा सकते हैं और आप स्लिप डिस्क से बच सकते हैं, साइटिका की आसानी पीड़ा से बच सकते हैं। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने स्पाइन का ख्याल रखें। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी उपयोगी वीडियो और मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।